तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एनर्जी सिग्नल के ऊपर और पावर सिग्नल के ऊपर, और हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टाइम स्केलिंग ऑन एनर्जी ऑफ अ सिग्नल और इफेक्ट ऑफ टाइम स्केलिंग ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। वो टाइम स्केलिंग का क्या इफेक्ट होता है सिग्नल की एनर्जी के ऊपर और सिग्नल के पावर के ऊपर, उसी के बारे में बात करेंगे। हमने डिस्कस किया था टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में हम लोग करते क्या है। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में हमारे पास होता है एक स्केलिंग फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, और वो जो स्केलिंग फैक्टर होता है उसके साथ हम लोग किसको डिवाइड कर देते हैं, एग्जिस्टिंग लिमिट को। तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिग्नल, और ये जो सिग्नल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4 से +4 के बीच में, और जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया ए, और यहाँ पर जो सिग्नल है उसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला ये जो सिग्नल की जो एनर्जी है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला सिग्नल की जो एनर्जी है वो है 100 जूल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनर्जी बिफोर टाइम स्केलिंग, एनर्जी बिफोर टाइम स्केलिंग कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, वो है 100 जूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें जो ए जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिग्नल पर हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की जो एनर्जी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल की जो एनर्जी है वो है 100 जूल। यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है उसे हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहला। तो हमारे पास रिलेशन है सिग्नल की एनर्जी के लिए, हमारे पास जो रिलेशन होता है उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे। इंटीग्रल लोअर लिमिट -4 और जो अपर लिमिट है वो है +4, क्योंकि हमें पता है सिग्नल की एग्जिस्टिंग लिमिट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ए इसका हमें स्क्वायर कंसिडर करना है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ए स्क्वायर और यहाँ पर ये डी टी। ये जो ए स्क्वायर है उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 = ए स्क्वायर इंटीग्रल लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट +4, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टी। यहाँ पर ये जो डी टी है इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा टी, और जो लोअर लिमिट है वो है -4 और जो अपर लिमिट है वो है +4। तो हमें मिल जाएगा 100 = ए स्क्वायर। यहाँ पर ये 4 और ये माइनस और -4, 4 - -4 मतलब ये जो लिमिट है उसको हम लोग टी की जगह पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 - -4 जो कि होगा 8। हमें मिल जाएगा 100 = ए स्क्वायर इंटू 8। इसके आगे हमें मिल जाएगा ए =√100/8। तो यहाँ पर ये जो ए है उसकी वैल्यू मिल गई है, ये ए की वैल्यू हमें मिल गई है जो कि है √100/8। तो ये ए की वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट की इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिग्नल पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है 5। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस्टिंग लिमिट है उसको हम लोग 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -4/5, और यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा +4/5। और जो स्केलिंग फैक्टर है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका मतलब जो सिग्नल होगा उसका कंप्रेशन होगा। तो स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ 5t। यहाँ पर ये जो 5 है वो है स्केलिंग फैक्टर। तो स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल है वो कंप्रेस हो गया, और जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -4/5 से +4/5 के बीच में। और सिमिलरली जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, और ये बराबर में √100/8। एक्चुअली पेन नीचे कर गई थी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ए की जो वैल्यू है वो है √100/8। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जैसे कि हमें पता है हमने ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था, हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन डिस्कस किया था, हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन डिस्कस किया था। जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एज इट इज़ होगा। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एनर्जी टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद। हमने टाइम स्केलिंग ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया, अभी हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी आफ्टर स्केलिंग इंटीग्रल, और यहाँ पर लोअर लिमिट -4/5 अपर लिमिट +4/5, लोअर लिमिट -4/5 और अपर लिमिट +4/5। सिग्नल के एग्जिस्टेंस की जो लिमिट है वो, तो लोअर लिमिट -4/5 अपर लिमिट +4/5। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो जो एक्स ऑफ टी है वो बराबर में 1 है, एक्स ऑफ 5t बराबर में 1 है, और जो ए है वो बराबर में ये वाले टर्म के। तो ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर कंसिडर कर रहा है √ यहाँ पर ये 100/8, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। अभी ये क्या होगा, ये जो पूरा जो टर्म है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा 100/8, और इंटीग्रल लोअर लिमिट -4/5 अपर लिमिट +4/5, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे हमें मिल जाएगा t लोअर लिमिट -4/5 अपर लिमिट +4/5। हमें मिल जाएगा 100/8, यहाँ पर ये 4/5 +4/5। तो इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा 100/8 × 8/5। 4 + 4 आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और ये जो 5 है वो कॉमन है तो यहाँ पर ये 5। तो आप इसको इवेल्युएट करो तो आपको सिग्नल की जो एनर्जी जो मिलेंगी वो मिलेंगी 20 जूल्स।
तो यहाँ पर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहले आपको सिग्नल की एनर्जी कितनी मिल रही थी, वो मिल रही थी 100 जूल। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला बिफोर स्केलिंग सिग्नल की एनर्जी इज 100 जूल। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल की एनर्जी 100 जूल। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला एनर्जी बिफोर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन 100 जूल है। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद सिग्नल की जो एनर्जी हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 20 जूल। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की जो एनर्जी है वो रिड्यूस कर जा रही है और सिग्नल की जो एनर्जी है वो 100 जूल से 20 जूल हो गई। तो किसी भी सिग्नल पर जब हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल पर जब हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो रिड्यूस कर जाएंगी। सिग्नल की एनर्जी कितना रिड्यूस करेंगी डिपेंड कर रहा है कि हम लोग स्केलिंग फैक्टर कितना कंसिडर कर रहे हैं। स्केलिंग फैक्टर हमने 5 कंसिडर किया था, तो जो सिग्नल की जो एनर्जी वो 5 टाइम रिड्यूस हो गई। स्केलिंग फैक्टर अगर हम लोग 2 कंसिडर करते तो जो सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है और स्केलिंग के बाद सिग्नल की एनर्जी हमें मिलती 50 जूल। सिमिलरली अगर हम लोग स्केलिंग फैक्टर अगर 3 कंसिडर करते तो जो सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो 3 टाइम डिक्रीज़ कर जाती स्केलिंग ऑपरेशन के बाद। तो जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका इफेक्ट होता है सिग्नल की एनर्जी के ऊपर। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हैज़ इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। सिमिलरली अभी हम लोग ये देखेंगे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होता है सिग्नल के पावर के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है साइनोसॉइडल सिग्नल जिसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी। सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया वो है 10 सेकेंड। और यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने कंसिडर किया ए। सिग्नल का टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, इसका मतलब क्या, हर 10 सेकेंड के बाद ये जो सिग्नल होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक वेव साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये सिग्नल को जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 10 सेकेंड। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला मान लेते हैं जो सिग्नल है इसका जो पावर है वो है 100 वाट। बिफोर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला सिग्नल का जो पावर है उसको हमने कंसिडर किया है 100 वाट। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पावर सिग्नल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे। Px पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड कितना है, जो टाइम पीरियड है वो है 10 सेकेंड। तो टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे 10। तो यहाँ पर ये 1/10 और ये इंटीग्रल लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट +5 बात करेंगे ए स्क्वायर इंटू डी टी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, जो एक्स ऑफ टी वो बराबर में ए के, तो ए का हमें स्क्वायर कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ए का स्क्वायर इंटू डी टी, जैसे कि हमने ये वाले केस में कंसिडर किया था एनर्जी सिग्नल के केस में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो लिमिट जो मिली वो -5 से +5 क्यों मिली, तो हमें पता है सिग्नल का पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है Px इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अगर सिग्नल अगर पीरियोडिक नहीं है तो इंटीग्रल लोअर लिमिट 1/t, फिर उसके बाद इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 लोअर लिमिट -t/2 और अपर लिमिट +t/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो जो लोअर लिमिट है वो है -t/2 और जो अपर लिमिट है वो है +t/2। और हमें पता है टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। तो टी की जगह 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी टी की जगह 10 आ जाएगा। 10/2 को डिवाइड करो 5, -10/2 को डिवाइड करो -5। तो लोअर लिमिट -5 और जो अपर लिमिट हमें जो मिल रही है वो मिल रही है +5। ए स्क्वायर को इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और स्केलिंग ऑपरेशन से पहला सिग्नल का पावर कितना है 100 वाट। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया a² इंटीग्रल लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट +5 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt को इंटीग्रेट करेंगे हमें मिल जाएगा t लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट +5, लिमिट को पुट करेंगे 5 + 5 हमें मिल जाएगा आउटकम 100 वाट इज इक्वल टू a² इंटू 10। यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिलेंगी √100 जो कि बराबर में होगी 10 के। तो जो a की जो वैल्यू हमें जो मिली वो मिली 10। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी जो वैल्यू हमें जो मिली वो मिली 10। तो a की जो वैल्यू हमें जो मिली वो मिली 10। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जो सिग्नल है उस पर हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग ये देखेंगे और जो स्केलिंग फैक्टर होगा सिमिलरली वो होगा 5। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग ये देखेंगे सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो रिड्यूस कर जाएगा और हमें नया टाइम पीरियड मिलेगा। और जो सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी होगी वो एक्सिस्ट करेगी, जो सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी होगी वो एलिमिनेट नहीं होगी। वी विल परफॉर्म टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन गिवन सिग्नल। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इस पर हमें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वी विल परफॉर्म टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन गिवन सिग्नल और जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 5, जिसके वजह से होगा क्या,
जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस कर जाएगा और जो सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी होगी वो सेम होगी। सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी होगी उस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें जो नया जो टाइम पीरियड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या, जैसे कि हमें पता है टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, या फिर एक वेव साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिग्नल को कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद। टाइम पीरियड क्यों रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड था वो था -4 से +4, मतलब ये सिग्नल का एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन -4 से +4। ये सिग्नल पर हमने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसके वजह से इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है -4/5 + 4/5, एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ कर गया, इसका जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज़ कर गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर जाएगा और जो स्केलिंग फैक्टर है वो है 5। तो जो नया जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड आउट करने के लिए पुराना वाला जो टाइम पीरियड है जो कि है 10 सेकंड, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला जो टाइम पीरियड है वो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, जिसके वजह से हमें नया टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया t' और ये बराबर में होगा 10/5 के, तो हमें मिल जाएगा 2 सेकंड नया वाला टाइम पीरियड। तो अभी हम लोग पावर फाइंड आउट कर रहे हैं स्केलिंग ऑपरेशन के बाद, तो हमें मिल जाएगा हाफ नया टाइम पीरियड 1/t, टी की जगह पुट कर दिया हमने 2, इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 मैग्नीट्यूड ऑफ x(t) का होल स्क्वायर x(t) बराबर में a के, तो a की जगह हमने कंसिडर किया a² और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। a की जगह पुट कर देंगे 10 का स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 100 × dt। यहाँ पर सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें लिमिट -1 और +1 हमें क्यों मिल रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लिमिट होती है लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जो सिग्नल का जो पावर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट +t/2। तो लोअर लिमिट -t/2 अपर लिमिट +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x(t) का होल स्क्वायर। तो ये t की जगह आप 2 पुट कर दो, यहाँ पर ये t की जगह 2 पुट कर दो, तो जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो अपर लिमिट आपको मिलेंगी +1, लोअर लिमिट मिलेंगी -1। क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकंड, तो टी की जगह हमें पुट करना होगा 2, तो मिल जाएगा 2/2 -2/2 और यहाँ पर +2/2, तो हमें मिल जाएगा अपर लिमिट हमें मिलेंगी +1 और जो लोअर लिमिट होगी वो होगी -1। तो लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, यहाँ पर ये a² × dt। a की जगह पुट कर देंगे 10, तो हमें मिल जाएगा 100, तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 और यहाँ पर ये 100 × dt। 100 को इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, हाफ इंटू 100 इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 इंटू dt। dt का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे t लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, हमें मिल जाएगा 100/2 1 -1 हमें मिल जाएगा 100/2 इंटू 2, हमें पावर जो मिलेगा वो मिलेगा 100 वाट। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद हमें जो सिग्नल का जो पावर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 100 वाट, और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के पहला हमें जो सिग्नल का जो पावर जो मिला था वो मिला था 100 वाट। तो जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल के पावर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल के पावर के ऊपर, मगर जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका इफेक्ट होता है सिग्नल की एनर्जी के ऊपर। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो रिड्यूस कर जाएंगी। सिग्नल की एनर्जी कितना रिड्यूस कर जाएंगी डिपेंड कर रहा है हम लोग स्केलिंग फैक्टर कितना कंसीडर कर रहे हैं।